7 अक्टूबर 2023 एक सऊदी ऑन एयर ट्रेडर ने न्यूयॉर्क में आंख खोली, टीवी चालू किया और देखा कि दुनिया बदल चुकी थी। डॉलर की ताकत, जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता था, अब हिल रही थी। इस वीडियो का सच अगर किसी ने सुना तो सिस्टम हिल जाएगा। एक वक्त था जब दुनिया के हर कोने में एक नियम चलता था, डॉलर है राजा। लेकिन अब BRIC देश चाइनीज युआन में तेल की डील और ऐसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जहां डॉलर की जगह नए प्लेयर आ रहे हैं। पहला इशारा तब मिला जब रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाईं। लेकिन रूस ने कहा, ठीक है, हम डॉलर छोड़कर रूबल और युआन में ट्रेड करेंगे। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने एक झटका दिया। चीन के साथ ऑन एयर डील, डॉलर के बिना। 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। अमेरिका ने कहा, सबकी करेंसी का स्टैंडर्ड हमारा डॉलर होगा और डॉलर गोल्ड से जुड़ा होगा। दुनिया ने माना। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ एक ही इकोनॉमी स्टेबल थी, अमेरिका। सबको लगा यह सेफ है। लेकिन 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से हटा दिया और तब से डॉलर सिर्फ एक भरोसा बन गया। 2023 में दुनिया के 60 से ज्यादा देश अब ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम में दिलचस्पी ले रहे हैं। BRICS ने एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी का आइडिया आगे रखा, गोल्ड से जुड़ी हुई, डॉलर से नहीं। ब्राजील ने कहा, हम अपने एक्सपोर्ट अब लोकल करेंसी में करेंगे। चीन ने कहा, डिजिटल युआन ले लो। भारत ने भी UAE के साथ रुपया दिरहम में ऑन एयर डील साइन की। अमेरिका के पास अब भी मिलिट्री, टेक और पॉलिटिकल ताकत है। लेकिन एक सच ये भी है, उनका राष्ट्रीय कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है। हर साल वो नए डॉलर छापते हैं, जिससे दुनिया में महंगाई बढ़ती है। लेकिन उन पर भरोसा कम होता जा रहा है। एक एक्सपर्ट ने कहा था, डॉलर अब एक टिक टिक करता टाइम बम है, सब जानते हैं फटेगा, पर कब? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के छोटे देश अब कह रहे हैं, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो सिर्फ अमेरिका सेंट्रिक ना हो। इसलिए एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, डी-डॉलराइजेशन। अर्जेंटीना रूस डील, पेसो प्लस रूबल इंडिया ईरान डील, रुपया प्लस रियाल चीन सऊदी डील। युआन पहले हर इंटरनेशनल लोन डॉलर में होता था। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और BRIC बैंक जैसे नए संस्थान ऑल्टरनेटिव करेंसीज में लोन दे रहे हैं। 1974 में सऊदी ने वादा किया था, हम सिर्फ डॉलर में ऑयल बेचेंगे। इस सिस्टम को कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। पर अब 2023-24 में सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वो डॉलर के बिना भी ऑन एयर डील्स एक्सेप्ट करेगा। यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक है। पेट्रो डॉलर सिस्टम के गिरने का मतलब है डॉलर की ग्लोबल डिमांड का गिरना। जब डिमांड ही नहीं होगी तो डॉलर की वैल्यू क्रैश। अमेरिका ने एक नया डिजिटल डॉलर लॉन्च करने का आइडिया दिया, फेडकॉइन। लेकिन चीन पहले ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है और कई देश इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या अगला ग्लोबल रिजर्व करेंसी डिजिटल होगा? और अगर हां, तो क्या डॉलर फिर से किंग बनेगा? अमेरिका की पॉलिसी हमेशा सिंपल रही है, जो नहीं माना उस पर सैंक्शन लगाओ। इराक, लीबिया, ईरान, वेनेजुएला, सबको डॉलर सिस्टम से काटा गया। लेकिन अब दुनिया तैयार है। रूस ने अपना SWIFT अल्टरनेटिव बना लिया। चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS भी चल रहा है। सैंक्शंस का डर अब खत्म हो रहा है। इसका मतलब डॉलर का कंट्रोल भी। हां, अगर डॉलर की वैल्यू गिरी तो ग्लोबल ऑन एयर प्राइसेस अब डॉलर में नहीं, दूसरी करेंसी में होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैटर्न बदलेगा, फॉरेक्स रिजर्व शिफ्ट होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी तैयार रहना होगा। रुपया को स्टेबल और ट्रस्टेड बनाना होगा। भारत पहले ही कई देशों के साथ रुपया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसका मतलब अगर डॉलर गिरता है तो भारत रिलेटिवली स्टेबल रहेगा, और अगर रुपया मजबूत बन गया तो भारत को नई इकोनॉमिक लीडरशिप का मौका मिलेगा। जो दुनिया एक करेंसी पर बेस्ड थी, अब मल्टी करेंसी वर्ल्ड बन रही है, जहां डॉलर, युआन, यूरो, रुपया सब मुकाबले में हैं। एक नई दुनिया जन्म ले रही है, जहां सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं, करेंसी के भरोसे से तय की जाएगी। डॉलर के जवाल की कहानी एक सिस्टम के गिरने की नहीं, बल्कि नए सिस्टम के उभरने की है। और इस नए सिस्टम में जो देश स्मार्ट और जल्दी समझेगा, वही ग्लोबल इकोनॉमी का नया किंग बनेगा। डॉलर जा रहा है। सवाल यह है, क्या आप तैयार हो?